Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about this important topic that is mock interview. Right, mock interview क्या होता है मुझसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. So without any further delay, let's start this video. So now starting with the meaning first, that is mock interview होता क्या है. mock आपने सुना होगा कि mock वर्ड आपने सुना होगा. mock मतलब कहते हैं मजाक है, ठीक है. तो एक ऐसा इंटरव्यू जो कि रियल तो नहीं है, क्योंकि रियल इंटरव्यू क्या है, आप मतलब दे ही रहे हैं और आप जो रियल एम्प्लॉयर है जिससे आपको जॉब लेनी है, आप उसके सामने ही बैठे हैं, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो वो क्या है, रियल इंटरव्यू, रियल सिचुएशन में है आप. लेकिन मॉक इंटरव्यू क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो रियल एम्प्लॉयर नहीं है, बल्कि कोई ऐसा ट्रेंड पर्सन है जिसको बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही नॉलेज है कि इंटरव्यू कैसे होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं. मतलब एक वेल ट्रेंड पर्सन है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. मॉक इंटरव्यू यही होता है, एक रियल इंटरव्यू की जब आप सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जैसा रियल इंटरव्यू का होता है, ताकि आप जो सामने वाला पर्सन जिसे इंटरव्यू देना है उसे तैयार कर पाए, उसे ही कहते हैं मॉक इंटरव्यू. एक क्वेश्चन आया था कि रियल इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस यही है, रियल इज रियल, मतलब आप रियल सिचुएशन में वहाँ बैठे हैं, रियल एम्प्लॉयर के सामने बैठे हैं, मिला तो जॉब लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी. यहाँ क्या है, मॉक इंटरव्यू में आप तैयार करें, हो सकता है कि सामने वालों को इम्प्रेस ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे आपकी जॉब नहीं चली जाएगी, क्योंकि आप रियल इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, एक तरीके का ट्रेनिंग इंटरव्यू दे रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में है आप. तो ये क्या है, मॉक इंटरव्यू हो गया. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट क्यों करते हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज टू प्रैक्टिस फॉर रियल इंटरव्यू. रियल इंटरव्यू के प्रैक्टिस करने के लिए मॉक इंटरव्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है. ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपको तैयार कर पाए रियल इंटरव्यू के लिए. नेक्स्ट आ जाएगा, डिस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्चुअल इंटरव्यू. जो एक्चुअल इंटरव्यू वो कैसे होता है, उसका तरीका क्या होगा, उसको डिस्क्राइब करता है आपका मॉक इंटरव्यू. मॉक इंटरव्यू के थ्रू आप जान सकते हैं कि रियल इंटरव्यू में क्या क्या चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, उसका तरीका क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, डेवलप द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप सामने वाले को और इंप्रेस कर ले जाएं. उस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने में भी आपका मॉक इंटरव्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, दैट इज टू डेवलप द स्ट्रैटेजी फॉर द इंटरव्यू. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका, टू मिनिमाइज द वरी और एंग्जाइटी पीरियड टू इंटरव्यू. मतलब इंटरव्यू देने से पहले, रियल इंटरव्यू की सिचुएशन में आने से पहले अगर आपके अंदर कोई एंग्जाइटी है या आपके अंदर कोई डर है, तो उसको कम कर पाना. आपको पता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपके अंदर वो डर नहीं रह जाता है. सपोज करें आपको डिबेट कंपटीशन में बोलना है, तो आप क्या करते हैं, डिबेट कंपटीशन में बोलने से पहले अपने घर में खुद ही उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे खड़े होऊंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा. तो क्या है, आप अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं. जब आप बहुत लोगों के सामने बार बार जाके प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, तो आपको लगता है कि अरे अब तो नॉर्मल हो गया है, क्या ही हो जाएगा. तो ये क्या है, आपके अंदर जो डर था उसको खत्म करने में भी हेल्प करता है. तो ये भी किसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मॉक इंटरव्यू का. लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में प्रैक्टिस कर पाएंगे आप. मतलब आपकी कैसे आपको बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसकी स्किल क्या होगी, उसको भी आपको हेल्प करता है पॉलिश करने में, प्रैक्टिस करवाने में. तो ये सारे क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉक इंटरव्यू के, कि मॉक इंटरव्यू कंडक्ट क्यों कराते हैं हम. मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यू. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को, इंटरव्यू की डेफिनेशन को समझ के आपको पता चल गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो पहली इंपॉर्टेंस हो गई यहाँ पे आपकी कि आपको ये तैयार करता है, इट मेक यू रेडी फॉर रियल इंटरव्यू. मतलब रियल इंटरव्यू में आपके सामने कौन कौन सी परिस्थिति आ सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, उसके लिए क्या कर देता है, आपको पूरी तरीके से तैयार कर देता है. तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पहली एडवांटेज जो है वो हो जाएगी. मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज इट हेल्प द कैंडिडेट टू रिड्यूस द एंग्जाइटी. ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एंग्जाइटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. पहले तो आपको तैयार कर दिया उसने कि कैसे आपको बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, सिचुएशन क्या हो सकती है, उसका एक आइडिया देते हैं. उसके बाद क्या किया, आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करा देते हैं मॉक इंटरव्यू में कि आपके अंदर जो वरी है, जो डर है, जो एंग्जाइटी है, जो हमने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया है, उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है. तो ये क्या है, एक एडवांटेज या इंपॉर्टेंस हो गई मॉक इंटरव्यू की, कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी और वरीनेस ऑफ द कैंडिडेट. राइट, तो ये भी आप याद रखेंगे. Moving to a last importance over here, that is it make yourself ready for behavior based issues. मतलब कि इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर में ऑब्जर्व की जाएंगी, आपकी पर्सनालिटी में
देखी जाएंगी, उसके लिए भी आपको तैयार कर देता है। एक जो ट्रेंड पर्सन है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, मॉक इंटरव्यू, उसको पता होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो देखेगा। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या है, आपके जेस्चर क्या है, इन सारी चीज़ों को वो पर्सन देखेगा। तो वो आपको बता पाएगा कि आपका ये नहीं सही है, आप अपना पॉस्चर सही करिए, या आप अपना वॉइस टोन सही करिए, अपना पिच सही करिए। तो वो आपको रेडी कर पाएगा कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं जो मॉक इंटरव्यू आईएएस से रिलेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है, वो रियल इंटरव्यू थोड़ी ना दे रहे हैं आईएएस का, वो एक मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं और उनको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वहाँ पे पूछे जाएंगे, चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो उनको क्या कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके डर को कम कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पर्सनालिटी को भी फॉर्म कर रहे हैं, उनको बताते भी कि आप ऐसे बोलिए, या आपका पॉस्चर नहीं सही था, या आपका वॉइस टोन नहीं सही लगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट लगे। तो ये क्या कर देता है, आपको एक इंटरव्यू में पूरी ब्रीफ दे देता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो मॉक इंटरव्यू की ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया इन शॉर्ट कि मॉक इंटरव्यू क्या है, क्यों होता है, साथ ही साथ इसकी क्या एडवांटेज है या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो इसे आप याद रखेंगे। स्टिल कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।